मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगूं वो समंदर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़ियाँ जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। वही तो मकड़ियाँ जाले कबूतर भेज देता है। हजरात गिरामी, ये थी जो अपनी तकरीर पेश कर रही थी साइमा सल्लमहा। दोस्तों अब आइए इनके बाद एक ऐसे मुकर्रर खुश इल्हान से आपकी मुलाकात कराई जाए जो बहुत कम वक्त में बड़ी मौसर और बड़ी कीमती बातें करने का हुनर जानता है और आजकल बड़ी हुस्न खूबी के साथ अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है। जो इस वक्त एक बड़े इदारे का मुदर्रिस भी है, मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, जो बैक वक्त कई खूबियों का मालिक भी है, जिसे दुनियाए इल्म व अदब में हज़रत मौलाना इमरान साहब नदवी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मैं हज़रत वाला से इन 4 मिसरों के साथ मुल्तमिस हूँ कि हज़रत वाला डाइस पर तशरीफ़ लावें और अपने तासुरात से हम तमाम सामईन को महसूस फरमाएं कि ज़िंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। अतीक भाई तवज्जो, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असल मुनसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असल मुनसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर। और अगर हक है तो इतनी शराफत से न मांग। और अगर हक है तो इतनी शराफत से न मांग। इन 4 मित्रों के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना इमरान साहब नदवी से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लावें और अपने तासुरात 10 मिनट के अंदर हम तमाम सामईन के सामने पेश करें। भाई आगे की कुर्सियाँ खाली हैं, जो हजरात पीछे बैठे हो आगे आ जाएं भाई। आगे कुर्सियाँ खाली हैं, बढ़ाएं आप लोग, आ जाएं। जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपनी कुर्सियाँ अख्तियार कर लें, नशिस्तें अख्तियार कर लें। जी, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए भाई। हजरत वाला के बाद अभी बहुत सारे प्रोग्राम बाकी हैं। बैतबाजी का भी सिलसिला होगा, मज़ाहिया मुशायरा भी होगा और भी बच्चे अपना प्रोग्राम पेश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। आज के जलसे में बड़ा लुत्फ़ आएगा आप हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। माशाअल्लाह, बहुत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस जलसे के सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज हज़रत मौलाना वक़ारी अब्दुल हमीद साहब नदवी अतालल्लाहु बक़ाअहू तबीयत की नासाज़ी की वजह से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लिहाजा हज़रत की गैर मौजूदगी में आपके फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत हाफिज़ वक़ारी अब्दुर्रहमान उर्फ़ मुन्ना साहब दामत बरकातुहुल आलिया आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। हमारे बीच मोहसिन कौम व मिल्लत आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी हज़रतुल हाज
हाफिज़ वक़ारी अब्दुल मुईज़ साहब मोहतमिम दारुल उलूम अरबिया जलीलिया फ़ुरक़ानिया तशरीफ़ फरमा है और आज के मुक़र्रर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना इक़बाल अहमद साहब मदनी दामत बरकातुल आलिया भी रौनक अफरोज़ हैं। हम सब के महबूब मुक़र्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी उस्ताद हदीस दारुल उलूम अरबिया जलीलिया फ़ुरक़ानिया भी स्टेज पर मौजूद हैं और आज के इस जलसे की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे। जलसे के अंदर अपनी निज़ामत के ज़रिए से चार चांद लगाने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मक़सूद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया बहुत ही खूबसूरती के साथ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन हज़रात की मौजूदगी में आप हज़रात का हम मदरसा इस्लामिया हमीदिया काशिफुल उलूम के सहन में पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मुस्नाचीज़ को हुक्म हुआ है कि आपके दरमियान चंद मिनट अपने तासुरात को पेश करूं। यकीनन आप हजरात ने भी ये महसूस किया होगा कि इस मदरसे के होनहार तलबा व तालिबात ने जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किए हैं वो काबिल मुबारकबाद है। बहुत ही उम्दा प्रोग्राम, ना तो मनकबत के अंदाज में, शेर व शायरी के अंदाज में, इसी तरह तकरीर के अंदाज में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने पेश किया। जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। यकीनन स्टेज पर आकर आपके सामने लब कुशाई करना और नात हम या तकरीर पेश करना ये बड़ी जुरात व बहादुरी की बात है। इसके पीछे मदरसा इस्लामिया हमीदिया काशिफुल उलूम के तमाम असातिजा और ज़िम्मेदारान की मेहनत कारी फरमा है। लिहाजा हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत दी गई है वो इल्म है। लिहाजा कुरान पाक की सबसे पहली आयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई उसका ताल्लुक भी इल्म से है। सबसे पहले अल्लाह ने हुक्म दिया इक़रा, पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो इसकी तायीन नहीं की गई, मुतअय्यन नहीं किया गया, बल्कि फरमाया पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जितने उलूम हो सकते हैं उन तमाम उलूम को पढ़ो। लेकिन शर्त यह है बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ो, उस परवरदिगार के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। इल्म वो हासिल करो जो तुमको रब से करीब कर दे। इल्म वो हासिल करो जिससे अल्लाह का तक़र्रुब नसीब हो। इल्म वो हासिल करो जो खालिक को पहचानने के अंदर मुईन व मददगार हो। इल्म वो हासिल करो जिससे तुम जान सको कि तुम्हारा परवरदिगार कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, तुमको पैदा करने वाला कौन है, दुनिया में तुम्हारी बिअसत का मकसद क्या है, तुम दुनिया में क्यों आए हो। वो इल्म हासिल करो, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। पैदा करने के बाद तुम्हें वो बातें सिखलाई जो तुमको नहीं मालूम थी, और वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बतलाई जो पहले से तुम्हें पता नहीं थी। लिहाजा इल्म ही की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त व फ़ज़ीलत अता फरमाई थी। व अल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अशिया, दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों के नाम सिखलाए।
फिर फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा मुझे बतलाओ। फरिश्तों ने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने जब उन चीज़ों के नाम बतलाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बुनियाद बनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व फ़ज़ीलत अता फरमाई। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इल्म का सीखना बेहद ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि इल्म सीखो। कौन सा इल्म सीखो? वो इल्म सीखो जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल हो। यही वजह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे अफजल वो शख्स है जो कुरान के इल्म को हासिल करे, कुरान को सीखे और सिखाए, कुरान के उलूम को अपने सीने में बसाए। अरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इदारे कुरान के उलूम को हमारे सीनों में बसाते हैं। यही वो इदारे हैं जिनके ज़रिए से हमें ये इल्म मिलता है कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमें किसने पैदा किया, हमारे रब ने हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां डाली हैं। लिहाजा इन मदारिस की कद्र करना और इनको इज्जत की, मोहब्बत की नज़र से देखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम ऐसे मदारिस और ऐसे इदारे का इंतखाब करें जो हमारे बच्चों के जहन को इस्लामी साँचे में डालें, हमारे बच्चों के जहन और दिमाग को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक डालें, हमारे बच्चों का जो जहन बने वो इस्लामी जहन बने, उनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो। हम ऐसे इदारे का इंतखाब करें जहाँ दुनियावी उलूम के साथ साथ हिंदी, रियाजी, साइंस के साथ साथ कुरान पाक की अच्छी तालीम दी जाती हो, इस्लामियात की तालीम दी जाती हो, दीन की बुनियादी बातें बतलाई जाती हो, जहाँ हमारे बच्चे को ये बतलाया जाता हो कि हमारे नबी के अखलाक क्या थे, हमारे नबी का पैगाम क्या था, हमारे नबी इस दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, हमारे नबी ने पूरी इंसानियत को क्या पैगाम दिया। ऐसे इदारे का इंतखाब करें और यकीन मानिए कि आपका ये इदारा मदरसा इस्लामिया हमीदिया काशिफुल उलूम उन्हीं इदारों में से एक ऐसा इदारा है जो मुनफरिद हैसियत रखता है, जो है इम्तियाजी शान रखता है। यहाँ पर इन्हीं असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम की दीनी उलूम की तरफ पूरी तवज्जो दी जाती है। कुरानी तालीम के साथ साथ दीनियात के उलूम को बच्चों के सीने के अंदर दाखिल किया जाता है। बच्चों को इस्लाम की बुनियादी बातें बतलाई जाती हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक क्या था, आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था। इसी तरीके से वो तमाम उलूम जो एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए, जो एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वो तमाम उलूम इसका ताल्लुक शरीयत से है, वो यहाँ पर सिखलाया जाता है। उसके लिए यहाँ के मैनेजर आरी अब्दुर्रहमान उर्फ मुन्ना साहब ने बेहतरीन नज़्म किया है, बेहतरीन शानदार बिल्डिंग और इमारत आपके सामने मौजूद है, आला तालीम होती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर इस इदारे की तरक्की के लिए कोशा हो। इसलिए कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हमारी कौम तालीम याफ्ता हो, हमारी कौम कुरान और हदीस के उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम के अंदर भी महारत रखे। हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान भी हो, हमारा बच्चा आलिम दीन भी हो, हमारा बच्चा डॉक्टर भी हो, हमारा बच्चा इंजीनियर भी हो, हमारा बच्चा IAS बने। तमाम तरह की डिग्रियां जो इस दुनिया के अंदर हैं वो डिग्रियां हासिल करे, लेकिन उससे पहले हमारा बच्चा मुसलमान बने। माशाअल्लाह, बहुत भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो बुनियादी उलूम यहाँ सिखलाए जाते हैं। बच्चों के जहन दिमाग को इस्लामी सांचे में ढाला जाता है। जो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे होते हैं उनका जहन एकदम सादे कागज़ की तरह होता है। बचपन में जो उनके जहन दिमाग के अंदर डाला जाएगा वो इंशाअल्लाह आखिरी उम्र तक बाकी रहेगा। इसीलिए ऐसे कॉन्वेंट स्कूल, ऐसे मॉन्टेसरी स्कूल जहाँ पर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों दीनी तालीम की फिक्र नहीं की जाती, हम जो है उन तमाम
स्कूलों से अपने बच्चों को बचाएं और ऐसे इदारे का इंतखाब करें जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए। अभी भी इंशाअल्लाह बच्चों के प्रोग्राम होंगे। आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठे, बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं, इनाम और इकराम से नवाजें और यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनकी भी हौसला अफजाई फरमाएं, उनको दुआओं से नवाजें ताकि ये इदारा तरक्की करता रहे और हमारे बच्चे दीनी उलूम से आरास्ता व पैरास्ता होते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।